नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसरो के द्वारा बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 जो मिशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस हुई है वो 12 या 13 के अराउंड इसका जो लॉन्चिंग है वो पॉसिबल हो पाएगी। चंद्रयान के अगर बारे में बात करें, ये एक बहुत ही ज़्यादा इसरो का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एक ऐसा इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये हमारे देश के लिए। इससे पहले अगर आप देखेंगे, मैं चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दो हमारे मिशन जो है वो मून की तरफ जा चुके हैं, जिसमें से एक मिशन हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा था और एक जो हमारा मिशन था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा था, जो कि चंद्रयान 2 था। तो अगर बात करें हिस्टोरिकली, तो चंद्रयान 1 जो था आपका इसरो का एक पहला ऐसा मून मिशन था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो लॉन्चिंग है वो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से इसकी लॉन्चिंग जो है वो हुई थी। अब देखिए, जितने भी आपके ये स्पेस मिशन है या फिर मैं मून मिशन की बात करूं, तो यहाँ पर किस लिए मून मिशन जो हम भेजते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट जो आपका भेजा गया था 2008 में, इसका मेन मिशन क्या था कि वहां का जो लूनर सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो मून है उसकी सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। उसके बाद बात करें वहाँ के केमिकल, मिनरोलॉजिकल, ये सब चीज़ें जो है उनकी मैपिंग करना, ताकि हमें मून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा बात करें, ये जो आपका चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन गया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 अक्टूबर 2008 को ये मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था। इसमें हमारे इंडिया के स्पेसक्राफ्ट में 11 जो अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लगाए गए थे। ये जो आपकी मिनरोलॉजी है, केमिकल है, मैपिंग है, लूनर सरफेस है, इन सब चीज़ों को गैदर करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे आपके, इसमें हेल्प की थी हमारे इंडिया की यूएसए ने, यूके ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने और बुल्गारिया ने। तो इन जो कंट्रीज हैं इनकी हेल्प के साथ इसरो ने एक ऐसा चंद्रयान मिशन के लिए, एक ऐसा लूनर मिशन के लिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बिल्ड किया था जो कि आपका लूनर सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला था और वहाँ के मिनरल्स के बारे में, लूनर सरफेस के बारे में। और ये लॉन्च हुआ था 2008 के अंदर। और ये लेकिन जो मिशन था, इसमें जो मून है उसकी जो उसके अराउंड क्या है ना, ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट था उसने रोटेट करना था, रिवॉल्व करना था और वहीं से जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी थी, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की जो हाइट है वहां से। और इस तरह से आपका जो मिशन था वो लॉन्च हुआ था। अब इसके बाद मैंने जैसा बताया कि ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद अगर सेकंड मिशन की मैं बात करूं, जो चंद्रयान 2 है, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 इज एन इंडियन मिशन टू बी सेंड एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर टू द मून। अब यहाँ पे 3 शब्द का यूज किया गया है, ऑर्बिटर, लैंडर एंड द रोवर। ऑर्बिटर देखिए क्या होता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट है या फिर कोई भी चीज़ अगर हम बाहर भेजते हैं तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी अर्थ है तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ से बाहर भेजें और ये बाहर जाके सीधे मून के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी आपका स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा वो आपका कुछ टाइम तक अर्थ की ग्रेविटेशन जो है उसी में आपका घूमता रहता है। मान लीजिए यहाँ से बाहर भेजा तो वो आपका इसी की ग्रेविटेशन की जो एरिया है उसमें घूमता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाहर की तरफ जाता रहेगा और जैसे ही वो मून के ग्रेविटेशन के अंदर आएगा फिर वो इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो मूव करता है। अब देखिए, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, 3 चीजों की बात हो रही है। तो ऑर्बिटर वो है जो आपका मून के अराउंड ही जिसने ऑर्बिट करना था। जब ये स्पेसक्राफ्ट आपका भेजा गया तो इसके अंदर 3 चीजें थी, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ऑर्बिटर का काम था कि सिर्फ चांद के अराउंड उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहना और उस ऑर्बिटर में से 2 चीजें जो है वो निकलेंगी और मून की सरफेस की तरफ को जाएंगी, और वो था आपका लैंडर एंड द रोवर। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चंद्रयान 2 था ये एक अटेम्प्ट था कि कौन सा अटेम्प्ट, कि मून का जो सदर्न साइड है वहां पर लैंड करने वाला। और अगर ये सक्सेसफुल होता तो ऐसा करने वाला भारत देश का, पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन जाता जो कि चांद के सदर्न पोल में या फिर सदर्न साइड में लैंड करता। लेकिन अभी भी हम पहले ही देश हैं, लेकिन उस कंटेक्स्ट में नहीं है। आगे आपको पता लगेगा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटर है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता और वहां से 2 चीजें जो कि है आपका लैंडर एंड रोवर, दोनों इकट्ठे मून की सतह की तरफ जाती। अब डिसाइड ये हुआ था
कि जब ऑर्बिटर उसके अराउंड घूमेगा तो वहां से जब ये चीजें निकलेंगी तो वो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर बात करें कि इतने हाइट से, हजारों किलोमीटर की हाइट से अगर कोई चीज गिरेगी, तो अगर वो नीचे गिरेगी तो वो ऑब्वियसली नीचे टकराने के बाद खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से कोई चीज गिर रही है आसमान से, लेकिन जैसे ही वो जमीन के पास पहुंचने वाली है उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि धीरे धीरे करके वो जमीन पे बिल्कुल सॉफ्टली लैंड करेगी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये जो आपका मिशन था चंद्रयान 2, इसमें जब लैंडर और रोवर वहां से निकले तो कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल चला, लेकिन जैसे ही चांद से लगभग 2 किलोमीटर की हाइट पर ये आपका लैंडर और रोवर पहुंचे थे, उसी के बीच में जो संपर्क है, कनेक्शन जो है, वो इसरो का या फिर उस ऑर्बिटर का इस लैंडर और रोवर से टूट गया, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी से 2 किलोमीटर के अराउंड तो वो कनेक्शन में था, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद कनेक्शन टूट जाने के बाद वो बड़ी तेजी से चांद की जमीन पर आया और वहां पर जाकर वो टूट गया। लैंडिंग तो हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंडिंग तो इंडिया की हुई, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, वो हार्ड लैंडिंग थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि चांद की सतह पे, सदर्न पोल पे या सदर्न साइड पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है, लेकिन वो लैंडिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं थी, हार्ड लैंडिंग थी, जिसमें हमारा जो लैंडर और रोवर था वो दोनों टूट गए थे। तो जो हमारा पर्पस था, ये फेल्ड अटेम्प्ट था, लेकिन जो हमारा पर्पस था मून के सदर्न हेमिस्फीयर पे पहुंचने का, वो पूरा तो हुआ, लेकिन सही मायनों में पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमें सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी वो पॉसिबल नहीं हुई, और जिसकी वजह से हार्ड लैंडिंग हुई और वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपना काम नहीं कर पाए। सो ये आपके चंद्रयान 2 है जो उसकी पिक्चर है। अभी जो आपका चंद्रयान 3 है वो आपका न्यूज में है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्च होने वाला है, तो करंट अफेयर्स में आपका टॉपिक बना हुआ है। जो चंद्रयान 2 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका पर्पस क्या था? इसका भी सेम वही पर्पस था जो पहले वाले का था, मून्स की टोपोग्राफी को सर्च करना। अब जैसे कि आपको याद होगा चंद्रयान 1 में मैंने आपको बताया कि वो ऊपर 100 किलोमीटर की हाइट पे वो घूम रहा था, तो वहां से उसने फोटोज जो थी वो कलेक्ट की थी, उसका डाटा जो था ऊपर से था। चंद्रयान 2 का जो डाटा होना था वो उसकी सतह पर पहुंच के, सरफेस पे पहुंच के वहां से डाटा कलेक्ट करना था, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके अंदर भी वही था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, मिनरल्स किस तरह के हैं चांद पर देखने को मिलते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वहां पर कौन कौन से हैं, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में सर्च करना, वाटर के बारे में सर्च करना, आइस के बारे में सर्च करना, ये सब चीजें ही थी जो चंद्रयान 2 का पर्पस था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब ये जो आपका चंद्रयान 2 था, उसके अंदर जो लैंडर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, द लैंडर वॉज नेम्ड एज द विक्रम, आफ्टर द विक्रम साराभाई, जो कि फाउंडर है कौन? इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के जो फाउंडर थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और अभी जो चंद्रयान 3 है वो आपका स्पेसक्राफ्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है, उसकी जो टेस्टिंग है, एसेंशियल टेस्ट, वो भी क्या है आपके कंडक्ट करवा चुके हैं, फाइनल असेंबली उसकी हो चुकी है, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो इसरो है उसको 12 जुलाई को क्या करेंगे, उसका जो है स्पेसक्राफ्ट वो निकलेगा, अर्थ से लॉन्च करेंगे। इसमें जो इंजन यूज किया जा रहा है वो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, और कुछ इस तरह का ये आपका स्पेसक्राफ्ट जो है चंद्रयान 3 आपको नजर आएगा। डेस्टिनेशन पता ही है आपको, चांद पे इसने पहुंचना है। आगे अगर बात करें, द चंद्रयान 3 मिशन कैरीज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी दी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर जाकर ये सर्च करेगा। उसके बाद सिस्मिसिटी, सिस्मिसिटी का मतलब क्या है? लूनर, मतलब कि अर्थक्वेक हम बोलते हैं कि जो अर्थ के ऊपर भूकंप आते हैं, चांद के ऊपर जो आपके भूकंप आते हैं उसको लूनर अर्थक्वेक कहा जाता है, उसकी सर्च करना किस तरह से वो होते हैं। और उसके बाद उसका एनवायरनमेंट जो है उसकी सर्च करना, आसपास की जो लैंडिंग साइट है उनको देखना। तो ये सब चीजें जो होंगी चंद्रयान 3 के अंदर चेक की जाएंगी। द थर्ड स्पेसक्राफ्ट पार्ट ऑफ द चंद्रयान प्रोग्राम विल लॉन्च ऑन द इंडियाज हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ऑल्सो कॉल्ड द GSLV मार्क 3, फ्रॉम द सेम जगह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। द स्पेसक्राफ्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिस्टम, प्रोपल्शन, लैंडर एंड द रोवर। अब देखिए, जो पिछली बार में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी या जो गलतियां हुई थी, इस बार वो सब नहीं होंगी।
ऐसा तो नहीं है कि एक मिशन अगर हमारा फेल हो गया तो हम दोबारा कोशिश ना करें, तो वो कोशिश तो जारी रहेगी। और ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसरो के लिए। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और अगर ये इस बार सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है अपनी नई उपलब्धियों पर पहुंच जाएगा। और इसरो की खास बात एक ये भी है कि इसरो जाना जाता है सबसे कम बजट में सबसे बढ़िया जो स्पेस प्रोग्राम है उनको प्लान करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तभी आप जानते भी होंगे कि बहुत टाइम से इंडिया का जो इसरो है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, उसको बहुत सारी कंट्रीज से सैटेलाइट जो बाहर पहुंचानी होती है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर डील है वो भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो चंद्रयान 3 के बारे में इंपॉर्टेंट थी। ये हमारे 3 प्रोग्राम थे, एक 2008 वाला था, उसके बाद आपका ये चंद्रयान 2 था, और एक आपका चंद्रयान 3 है जो अभी देखने को मिलेगा आपको 12 जुलाई को। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।